नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों की है, जो कि है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आप लोगों की आज जारी हो चुकी है। उसी के बारे में ये अपडेट है। अब इसमें आप लोगों को जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक बार ध्यान से देख लेना है। इसके लिए केवल आपको 3 दिन का टाइम मिला है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए, ये नोटिस है जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा आज ही जारी किया गया है। और ये किसको भेजा गया है ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। समस्त रजिस्ट्रार या प्राचार्य विश्वविद्यालय या राजकीय महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय राजस्थान के जो भी हैं उन सभी को ये भेजा गया है। इसकी सीसी सभी के पास में गई है। अब विषय क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 12वीं 10वीं उत्तीर्ण वर्ष 2024-25 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की अंतरिम सूची है। ये हमेशा ध्यान रखना है, अंतिम सूची नहीं है। इसके बाद एक और सूची आप लोगों की आने वाली है। इसमें सभी छात्राओं का नाम आप लोगों को मिलेगा जिन जिन का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये जो संदर्भ है वो यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देने वाली है, एक एक चीज़ पे आप लोगों को नोटिस करना है। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञप्तियों द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी 12वीं उत्तीर्ण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो कि महाविद्यालयों, जिला नोडल अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा से, यानी कि पहले महाविद्यालय में चेक हुआ, फिर जिला नोडल अधिकारी के द्वारा चेक हुआ, फिर जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा चेक किया गया। इन आवेदनों से उच्च शिक्षा विभाग, जिसमें सभी वर्ग, HTE, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति SC, इसी प्रकार से ST, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS, EBC जिसको बोलते हैं, और उसी प्रकार से विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के जो आवेदन पत्र है उनकी अंतरिम वरीयता सूची आप लोगों की जारी हो चुकी है। ये विभाग की आप लोगों की वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जाकर के चेक भी कर सकते हैं। और बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिस्ट है जो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से भी आप लोगों को जो आप लोगों की लिस्ट है वो मिल जाएगी। अब उसमें आप लोगों को लिस्ट में क्या क्या चेक करना है वो आप लोगों को एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो आप लोगों को क्या क्या चेक करना है वो इसमें बताया गया है। छात्राओं के आवेदन में योजना का विभाग यानी कि किस विभाग के द्वारा आपको मिलने वाली है, प्राप्तांक आपके जो अंक हैं वो कितने आए हैं, प्रतिशत कितना है, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण 12वीं जो आप लोगों ने संकाय यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बोर्ड एवं विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु श्रेणियों में परिवर्तन, यानी कि जैसे कि आप लोगों की श्रेणी दूसरी है, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया जनरल में हो ST से, या फॉर्म अप्लाई कर दिया जनरल से हो, आप लोग विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु किसी अन्य श्रेणी में हो, सब कुछ आप लोगों को एक बार चेक करना है कि आप लोगों का सब कुछ सही है या नहीं। अगर कोई भी गलती है आप लोगों की तो आप लोगों को उसे एक बार मौका दिया गया है ठीक करवाने के लिए, तो वही इसमें बताया गया है। उसके लिए आप लोगों को केवल 3 दिन का ही टाइम दिया गया है, ये स्पेशल ध्यान रखना। के संबंध में यदि किसी प्राचार्य, छात्रा, अभिभावक, संबंधित विभाग या अन्य किसी को आपत्ति या संशोधन है तो वे दिनांक 14/3/2025 यानी कि 14 मार्च तक ही आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। और आज 21 हो गई है, 21 को ही इन्होंने लिस्ट जारी की है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है आगे भी, दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 24 को भी आप लोग दोपहर में 2 बजे तक ही सब लिखित में आप लोगों को संबंधित महाविद्यालय या विद्यालय के प्राचार्य को, क्योंकि 10th वाली ST की लड़कियों को मिलते हैं इसलिए विद्यालय का भी नाम आया है, प्रस्तुत करें। 24 तारीख 2 बजे तक आपको करनी है। उसके बाद अब महाविद्यालय या विद्यालय का ऑप्शन आ गया। संबंधित महाविद्यालय विद्यालय में छात्राओं से प्राप्त संशोधन को दिनांक 24 मार्च 2025 को सायं 5 बजे तक जिला नोडल अधिकारी को भिजवाएं। इस संबंध में आयुक्त स्तर पर कोई आपत्ति या संशोधन स्वीकार योग्य
नहीं होगा। यानी कि इसके बाद में अगर आप लोग कुछ भी करते हो तो वो संशोधन आप लोगों का नहीं किया जाएगा। इसलिए 24 तारीख से पहले पहले आप लोगों को ये संशोधन करना है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग सभी तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी लड़की या कोई भी जो इस योजना के से लाभान्वित हो वो एक तरीके से उसकी गलती की वजह से छूटे नहीं। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को अपने कॉलेज के जितने भी ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप या आप लोगों की कोई भी पर्सनल फ्रेंड है, कोई भी रिश्तेदार है, उन सभी को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं। जिस किसी को आपत्ति दर्ज करानी है वह संबंधित महाविद्यालय या विद्यालय एवं नोडल महाविद्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय तक दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपने जो महाविद्यालय है उसको भी बोल देना है कि सर आप लोगों को 24 तारीख को 5 बजे से पहले पहले नोडल विभाग यानी कि नोडल अधिकारी जो है उसको भेज देना है ये हमारी जो आपत्ति है, नहीं तो फिर सुनवाई नहीं होगी। अब इसमें आगे बोला गया है विद्यालयों या फिर छात्राओं से प्राप्त संशोधन को संबंधित जिला नोडल अधिकारी स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन पत्रों में उक्त आपत्तियों के अनुरूप आवश्यक ऑनलाइन संशोधन कर दिनांक 25/3/2025 तक निस्तारण करें। यानी कि जो नोडल अधिकारी हैं वो भी 25 तक ही, यानी कि एक दिन का ही नोडल अधिकारी को टाइम दिया गया है, वो भी एक दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों का ठीक कर सकता है। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को नोडल अधिकारी भी इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। ये इसमें साफ साफ मेंशन है। दिनांक 25/3/2025 के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। नोडल अधिकारी को भी केवल एक दिन का टाइम दिया गया है, जबकि उसके पास तो पूरे जिले का कार्यभार होता है। ठीक है। यदि किसी छात्रा द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना दोनों में आवेदन किया तो छात्रा का उसके वर्ग के अनुसार ही संबंधित योजना में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी कि कोई लड़की जैसे कि जो गुर्जर समाज से हैं, जिनका देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं वो लड़कियां, और कालीबाई में भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो उनका यानी कि उनके ही वर्ग में यानी कि देवनारायण वाली जो स्कूटी है उसी में उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग देवनारायण वाली ही आप लोगों का नाम है वो चेक कीजिएगा, कालीबाई में ये 18 दिए होंगे। ठीक है। तो अब ये सभी आगे बोला गया कि अगर आप लोग जानकारी छुपा करके और स्कूटी प्राप्त कर रहे हो, जैसे कि आपके माता पिता या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है या आपके पास 16 नंबर का आयकर फॉर्म आप लोग प्रस्तुत कर रहे हो और फिर भी आप लोग आवेदन कर रहे हो तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है। तो आप लोग कोई भी इसमें डुप्लीकेट काम न करें। बाकी आप लोगों को जो अपनी कॉलेज के अंदर आपकी गलती है वो इस प्रारूप में, पेज नंबर क्या है ये रेफरेंस, ये वाला पेज है जो आप लोगों को निकला लेना है। पेज नंबर एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। ये वाला पेज आप लोगों को निकलाना है। आपके जो भी नाम कुछ भी गलत है, नाम में गलती है या विभाग में गलती है या संकाय में गलती है, परसेंटेज में गलती है, कुछ भी गलती है वो आप लोग इस प्रकार का फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा। ये आप अपने कॉलेज में ले जा करके भर करके देना होगा कि सर हमारी ये गलती है, ये ठीक करवानी है। कॉलेज वाले नोडल विभाग को भेजेंगे। अब इस प्रकार नीचे आप लोगों की लिस्ट है 2024-25 वाली, यानी कि जो इस साल फर्स्ट ईयर में जो छात्राएं हैं उनकी ये लिस्ट है। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी की लिस्ट आ चुकी है। ये उच्च शिक्षा विभाग यानी कि जनरल वाली लिस्ट है। इसमें टोटल आप लोगों के 972 पेज हैं और 50,000 के समथिंग इसमें फॉर्म है, 47,000 कुछ के समथिंग। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी की अलग अलग फॉर्म है और अलग अलग स्टूडेंट्स की संख्या है। जल्द ही इससे संबंधित जो नेक्स्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देना है और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों को जुड़ जाना है, क्योंकि मैं इसी प्रकार से जो भी अपडेट आती रहेंगी आप लोगों को टाइम टू टाइम उन पर अपडेट देता रहूँगा। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल पर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।